कलापीठ हो गया दिग्दर्शन हिंदी सिस्टम दिग्दर्शन लोमेश जाधव एवं सावधान एक योग कथा मराठी एकांकिका दिग्दर्शन शशांक फडणीस, ये चारों कल प्रस्तुत की जाएंगी। हिंदी नाटक दाग अच्छे हैं। मुख्य कलाकार डॉक्टर देवेंद्र शाह, श्रीमती मंजू शाह, लेखक रोहित चंद्रभास्कर। प्रस्तुत है हिंदी एकांकिका दाग अच्छे हैं। मैडम मैडम एक्सक्यूज मी प्लीज। हाजी, आपने मुझसे कुछ फरमाया? फरमा फिरमा कुछ नहीं, मैंने तो आपको बुलाया। ओह, इतना लंबा वो के हैं। आपका मतलब? फरमाइए को फरमा बरमा कहने वाले टाइप। खैर छोड़िए, कहिए क्या खिदमत कर सकती हूँ आपकी? खिदमत में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपने मैनेजर को देखा? हाँ, तो बताओ ना, कहाँ है वो? पता नहीं। अरे अभी तो आपने बोला कि आपने उसको देखा और अब कहते हो पता नहीं। आपने मुझसे पूछा कि मैंने मैनेजर को देखा है। हाँ, देखा है, अच्छे से देखा है और जानती भी हूँ उसे। तो बताइए ना, कहाँ पर है वो? आज अभी इस वक्त वो कहाँ है मुझे नहीं पता। कल रात को देखा था। मैडम आप तो अजीब हो। एक्सक्यूज मी। सॉरी मैडम, सॉरी। देखिए मैडम, मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे बताइए ना कि वो मैनेजर किधर है? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस वक्त वो कहाँ है मुझे नहीं पता। हाँ, अंदाजा लगा सकती हूँ कि वो इस वक्त कहाँ होगा। तो आपके अंदाज से ही बता दीजिए ना। वैसे आपकी तारीफ सब लोग करते हैं, लेकिन आप बाद में करना, अभी तो मैं जल्दी में हूँ। माफ कीजिएगा, मैं अनजान लोगों से ज्यादा बात नहीं करती। मैडम, मैं पांडुरंग सदाशिव कुलकर्णी, मैं वर्धा से आया। आपका नाम क्या है? खाकसर को शैरोन कहते हैं। खाकसर? वो क्या? वो कौन? कौन है? अरे तो अभी आप बोले खाकसर। माफ कीजिएगा, मैं भूल ही गई थी कि आपका उर्दू का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। खाकसर यानी कि छोड़िए, मैं अपनी बात कर रही हूँ। शैरोन नाम है मेरा, शैरोन प्रभाकर। आपसे मिलकर खुशी हुई। शेरोन, मस्त नाम है। और जैसे वो इंग्लिश लोगों का, हाँ भारतीयों में भी ये नाम होता है। मैडम, आप पे ये नाम बहुत सूट करता है, शेरोन। लेकिन ये प्रभाकर कौन है? मेरे हस्बैंड। वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देते। कमरे में सो रहे हैं? जी नहीं, 6 साल पहले सोए थे, फिर उठे ही नहीं। और इस वक्त जन्नत में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मना रहे होंगे। वैसे आपके साथ कौन है? या तन्हा ही इन वादियों का लुत्फ उठाने चले आए? है क्या? सॉरी, आप अकेले आए हैं क्या? नहीं, मेरी वाइफ है, वो थक गई, कमरे में सो रही है। वो कल नागपुर से चली, 24 घंटे के प्रवास की दगदग से वो थक गई। वो सो रही है कमरे में।
यानी आपकी पत्नी का? ओ संगीता पांडुरंग कुलकर्णी। और शादी से पहले? अरे ना, आपको कैसे मालूम कि हमारे में ऐसा होता है कि शादी के बाद नाम बदल देते हैं? लेकिन मैंने उसका नाम नहीं बदला, मुझे उसका नाम बहुत पसंद। और वो? देखिए मैडम, आप अपनी बातों में मुझे मत उलझाइए। देखिए मुझे यहाँ से जाना, आपको मैं तो भूल ही गया कि वो मैनेजर किधर है। बताइए ना, आपके वो अंदाज से, आपके ख्याल से। मेरे ख्याल से आपका कमरा खाई की तरफ है। कमरे में खिड़की के बाहर पेड़ों के पीछे खाई दिखाई देती होगी। तो कमरे में खिड़की के बाहर एक जामुन का पेड़ है और वो मैनेजर मेरे अंदाज से उसकी एक डाल पर बैठकर आपके कमरे में झांक रहा होगा और आपकी सोती हुई बीवी को ताड़ रहा होगा। ये मैडम, आप क्या बोले जा रहे हैं? तो कुछ भी? अरे ये तो मेरा अंदाजा है, क्या पता वो कल रात से चढ़ के बैठा हो और आप दोनों जो कर रहे थे वो सब देख रहा था। सच में? नहीं 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 मैडम, आप भी क्या बात बात में मजाक करती हो? और ये कोई मजाक करने वाली बातें हैं? और इस तरह किसी दूसरे के कमरे में झांकना कोई अच्छी बात है? आप दूसरे हो? मतलब? दूसरा यानी दूसरा पति? नहीं मैडम, मैं कह रहा हूँ वो तो क्या है, मेरी उम्र देख के आपको ऐसा लगा होगा। जाने दीजिए ना मैडम, बहुत लंबी स्टोरी है। आप तो मुझे बताइए ना कि वो मैनेजर किधर है? अमूमन इस वक्त वो बाजार जाता है और क्योंकि आज यहाँ सन्नाटा है, आप दोनों के अलावा कोई नहीं, तो कुछ सामान लेने गया होगा आपके लिए। वैसे क्या ऑर्डर किया है? अरे इतनी सुबह तो मैं क्या ऑर्डर करूंगा? हाँ, चाय की तरफ लगी थी, चाय पी थी मैडम। लेकिन कल रात को वो बंदे ने अरे मसालेदार चिकन, हरा भरा कबाब और रुमाली रोटी और तंदूरी रोटी और न जाने क्या क्या, और साथ में बियर? हाय मैडम, विस्की। तो बस वही लेने गया होगा, दोपहर तक आ जाएगा। दोपहर तक? अरे इतना वक्त नहीं है मेरे पास, उसको बुलाओ अभी, अर्जेंट। क्यों? मैनेजर बोले तो उसको जवाब देना बनता है कि नहीं, और उसको यहाँ हाजिर देना बनता है कि नहीं। पर आपने सवाल कहाँ पूछा? ठीक है मैडम, आप अपनी बातों में मुझे फिर से मत उलझाइए। मैंने आपसे पूछे हैं 2 सवाल, आप 2 जवाब। मैं क्यों? क्योंकि आप ही तो अभी इधर हो। मुझे नहीं पता, तू कौन मैं कौन था? इसका मतलब? ये तीसरा सवाल हुआ। तो पहले लोग दे दीजिए। अभी बताया तो कि आपके कमरे में आपकी बीवी को ताड़ रहा है। देखिए मैडम, बार बार ये बातें करके आप मुझे गुस्सा दिला रही हैं। आप तो मुझे बताए वो मैनेजर किधर है? मुझे नहीं पता। आपने मुझसे पूछा कि आपने बस पूछा कि वो मैनेजर कहाँ है। मैंने कहा कि वो बाजार गया है और आपके लिए कुछ सामान लेने गया होगा। तो लेकिन मैडम आप ये बताएं कि देखो मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। एक ना एक दिन तो सभी को जाना है, तो आप निकलो। पर ऐसे कैसे मैडम? मुझे उससे हिसाब करना है और यहाँ से चेकआउट भी करना है। पर आपकी बीवी तो सो रही है और आपका सामान? उससे आपको क्या लेना देना? हाँ, मुझे क्या। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जाने के लिए बस अब शाम को 4 बजे ही आएगी, तो आप चाहकर भी नहीं जा सकते हैं। हाँ, पैदल जाने के मूड में है तो अलग बात है। अरे मैं तो पैदल भी निकल लूंगा, लेकिन मैंने जो एडवांस में पैसे दिए हैं वो मुझे वापस चाहिए।
तब तो आपको इंतजार करना पड़ेगा बटुकनाथ का। बटुकनाथ? वो कौन? ये आपका मैनेजर बटुकनाथ बच्चन। बटुक? अरे वो तो इतना लंबू है। अजी नाम में क्या रखा है? अगर उसका नाम धुरंधर खातेश्वर होता तो आप क्या कर लेते? और शायद उसकी लंबाई देखकर ही उसने सरनेम बच्चन रखा हो। आप बहुत कंजूस हैं। अरे मैं नहीं। तो खुलकर हंसते क्यों नहीं? ऐसा कीजिए, उसके पैसे नहीं लगते हैं। देखिए मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे यहाँ से जाना है और इतना टाइम नहीं मेरे पास। इस बात की जल्दी है, लेकिन क्यों? मुझे मैंने बोला ना कि मुझे कैसे जाना है, इतना बने इतना जल्दी, क्योंकि और मेरी मर्जी है। ये बात हमें जमी आपकी। ये अंदाज पसंद आया। मक्का वाला? यही मेरी मर्जी। बहुत हिम्मत चाहिए ये बोलने के लिए। जाइए, जरूर जाइए। पर अभी मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से जाने के लिए बस अब शाम को 4 बजे ही आएगी, तो टाइम पास कीजिए। कितना रोमांटिक माहौल है, वीरान जंगल है। इस खूबसूरत कुदरती माहौल में अपनी पत्नी के साथ घूमिए, उसकी गोद में सर रखकर कुछ हसीन वक्त बिताइए। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। और अभी ऑफ सीजन है तो कबाब में हड्डी भी नहीं होगी। कबाब हड्डी? दाल भात में मुसलसल। तो मतलब आप दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए कोई तीसरा नहीं होगा। परफेक्ट टाइम टू एंजॉय। आप तो बस उसको बाहों में भरकर उसकी खूबसूरत आंखों में झांक कर, है ना खूबसूरत? होगी ही। जनरली हर औरत की आंखें खूबसूरत होती हैं। अरे मैडम, ऐसा जरूरी नहीं। और आपको ये सब कैसे पता? मुझे पता है, पर आप मर्दों की एक ही प्रॉब्लम है कि आपकी नजरें तो औरत के सीने पर होती हैं और कहते फिरते हैं आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। टिपिकल मेल हिपोक्रेट्स। मैडम, मैं वैसा नहीं। आप तो बस उसकी खूबसूरत आंखों में झांककर एक रोमांटिक सा गाना गाइए। गाना तो आता ही होगा आपको। गाना? मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आपको। आप उसको बाहों में भर लीजिए और आंखों में आंखें डालकर गाइए। गाइए। ये खूबसूरत आंखें देख के। अरे मुझे गाना नहीं आता मैडम। गाना भी नहीं आता? रोमांस करना तो आता ही होगा, वही कर लीजिएगा। वही तो नहीं करना है। तो मामला कुछ और है। आप कुछ सीरियस भी लग रहे हैं, कुछ टेंशन में भी है। आपको पता है इस मर्ज की एक ही दवा है। वो क्या मैडम? आप थोड़ी देर शांति से बैठिए, मैं इंतजाम करके आती हूँ। देवा रे देवा, इतना सब कुछ। क्या आप यहाँ की बारटेंडर हो? आप बेकार के सवाल बहुत पूछते हैं। मतलब की बात करें, ये लीजिए।
अब सब ठीक है। आप तो कमाल हो, कमाल। और क्या क्या जादू आपको आते हैं? 2 ही घूंट में मैं जादूगरनी बन गई थी। कोई बात नहीं, और भी ट्रिक्स है मेरे पास। आप रुकेंगे तो जान जाएंगे। रुकना नहीं, जाना है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं। और ये तीसरा ग्लास आपने क्यों बनाया? लगता है आपका कोई दोस्त आने वाला है। जी नहीं, आपकी बेटर हाफ यानी आपकी पत्नी के लिए है। अरे उसको इसकी जरूरत नहीं। क्यों? वो नहीं लेती? हाँ शायद नहीं। अरे वो क्यों लेगी? अरे वो नहीं लेती। मतलब आपको पता नहीं है कि वो लेती है कि नहीं लेती? अरे वो नहीं लेती, मतलब वो नहीं लेगी। और मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा। ओ, तो आप अलाउ नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, आप लीजिए, आपको इसकी जरूरत है। अब आपका टेंशन कुछ कम हुआ? वैसे कमाल है, आप कल रात ही तो हनीमून के लिए आए, वो भी इतने सालों में नसीब हुआ है। और आज अचानक जाने की बात कर रहे हैं। कल रात कुछ गड़बड़ हुई क्या? या फिर कुछ हुआ ही नहीं और उसके लिए शर्मिंदा है? मैडम सब कुछ हुआ, बराबर हुआ। लेकिन जाने दीजिए मैडम, वो सब बातें। ठीक है, कुछ और बात करते हैं। बोलिए। मैडम क्या आप यहीं रहती हो? और आप काम क्या करती हो? नहीं, मैं यहाँ फोर्टनाइटली आती हूँ, यानी 15 दिन में एक चक्कर। तो आप यहाँ की मालकिन हो? अजी नहीं, आप ही की तरह एक गेस्ट हूँ, पर यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आके मैं अपने आप को रिचार्ज करती हूँ। लेकिन आपने बताया नहीं, आप काम क्या करती हो? मैं बहुत कुछ, कंसल्टेंट हूँ, रीडर हूँ, टैरो रीडर, फेस रीडर, योग, मेडिटेशन, टैरो में सिखाती भी हूँ, जैसे जिसकी जरूरत। देवा रे देवा, इतना सब कुछ मुझे तो मालूम ही नहीं। हाँ, योग मालूम है। कोई बात नहीं। और वो क्या आप बोले अच्छा था, वो टैरो, ये टैरो क्या होता है भला? ज्योतिष समझते हैं आप? वैसा ही कुछ। अच्छा, वो फॉरेन लोगों का ज्योतिष होगा? हाँ, वही समझ लीजिए। और मैडम, तो आप कुछ अच्छा सा बोले। ओ फेस रीडिंग, बोलते हैं। जी हाँ, आपके मन के अंदर जो भी चल रहा है सब कुछ बोल देता है आपका चेहरा। लेकिन मैडम, कई लोग तो चेहरे पे मुखौटा लगा लेते हैं, मुखौटा। उनका क्या? हम मुखौटे के पार देख लेते हैं। वो कहते हैं ना, हम उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं। लिफाफा देखकर खत का मजमून भाप लेते हैं। ये मैडम फिर से आपने उर्दू में गिटपिट गिटपिट शुरू कर देना। ये मराठी भाव को समझ नहीं आती। उर्दू नहीं, उर्दू, गिटपिट नहीं, गुफ्तगू। खैर छोड़िए। मैडम ये छोड़िए, अब तो मेरा चेहरा पढ़िए। ये काम मैं प्रोफेशनली करती हूँ, कोई टाइम पास नहीं। और इसको करने के लिए तगड़ी कीमत वसूलती हूँ, सोच लीजिए। तो मैडम आप रहने दीजिए। वैसे भी आप क्या नया बताओगी? अभी जो चल रहा है उससे ज्यादा खराब और कुछ नहीं होगा। इतना भी खराब नहीं है जितना आप सोच
आपने मेरा चेहरा पढ़ लिया। लेकिन आप बताओगी नहीं। करेक्ट, मैं जानती हूँ कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बल्कि यूं कहिए कि अपने दिल का बोझ हल्का करना चाह रहे हैं। चलिए आप खुद ही बता दीजिए, क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ? तकलीफ बहुत छोटा शब्द है। मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा 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 धोखा? वो कैसे? मेरे साथ धोखा हुआ है, यानी छल कपट बेईमानी फर्जीवाड़ा। ये सब तो समानार्थी शब्द आप बोल रहे हैं, वो मैं समझती हूँ। आप तो ये बताएं आपके साथ धोखा क्या हुआ है? ध्यान दीजिए ना मैडम, बहुत लंबी स्टोरी है। आपके पास इतना टाइम है? बेहद और बेशुमार। आप वैसे 1 मिनट रुकिए, आपका गला सूख रहा होगा, पहले आप ये लीजिए। विशाल, अरे मैं तो अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ, कोई शेरो शायरी नहीं कर रहा। सर बोलते होंगे ऐसा तो सुनिए मैडम, मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा वो मैं समझ गई। अब आगे भी पढ़िए और शुरू से बताइए। हाँ मैडम, ये बिल्कुल सही है। मैं शुरू से शुरू करता हूँ। जब से मैंने होश संभाला, तब से पूरे कुटुंब परिवार की जिम्मेदारी अपने सर पे ली। 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने, सालों साल मैं काम में लग गया, घोड़े और गधे की तरह। मेरे पास ये और चीज के लिए कोई भी टाइम नहीं। एक बहुत बड़ा कुलकर्णी एम्पायर खड़ा करना था। लड़की, कपड़ा, रोमांस, शादी, ब्याह, इस सब चक्कर में तो मैं पढ़ा ही नहीं। या यूं कहिए, मैंने उसके लिए टाइम नहीं निकाला। मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना था, एक अमीर आदमी। ठीक है, तो पा लिया आपने अपनी मंजिल, जिसके लिए इतनी जद्दोजहद की। जी हाँ मैडम, धन दौलत गाड़ी बंगला फार्म हाउस सब कुछ धीरे 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 पा लिया मैडम। 6 महीने पहले होली के दिन मैं फार्म हाउस पे अकेला, सब नौकर लोगों ने छुट्टी ले रखी थी। शाम को ठंडी लग के मुझे जोर से बुखार आया। पूरी रात में 108 बुखार में तड़पा। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे नरक में धकेल दिया हो। आदमी पूरी जिंदगी अकेला रह सकता है, शर्त ये कि वो बीमार ना हो। ये तो आपने बहुत गहरी बात कह दी। देखिए, हम भी गहरी बात कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो अंगूर की बेटी का हल्का सुरूर है, वो सुरूर ही आपकी मन की गहराइयों में झांक के आ रहा है और धीरे धीरे सारे राज बाहर ला रहा है। बहुत खूब मैडम, जोरदार, शानदार। शुक्रिया। अब आपकी कहानी पे लौटते हैं। आप बीमार पड़े और आपको एहसास हुआ कि अकेले नहीं रहना है। फिर क्या किया? फिर एक बात समझ में आई कि लाइफ में एक पार्टनर मांगता है, पार्टनर। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। मेरी उम्र रेत के माफक कब फिसल गई मालूम ही नहीं पड़ा।
अब इस उम्र में मुझे कौन लड़की देगा? तो फिर क्या किया? वो गांव का पंडित या शादी.com? एक एक करके सब जगह ट्राई किया, तब जाके एक जगह मेरी बात चली। इकलौती लड़की थी, सांवली थी, लेकिन सुंदर। माँ उसकी थी नहीं, बाप ने उसको बड़ा किया। वो लोग निम्न मध्यम परिवार से थे, तो मैंने भी अपना फाइनेंशियल स्टेटस छुपा के रखा। और जब बात आगे बढ़ी तो मैंने भी फाइनल कर दी। वाह, बधाई हो, आखिर आपको मिल ही गई आपकी लाइफ पार्टनर। शादी कब हुई? पिछले हफ्ते गुरुवार को। देखो ना, अभी मेरे हाथ का किसी का रंग भी नहीं गया है। मैं तो उसको हनीमून पे स्विट्जरलैंड ले जाना चाहता था, पर वो संगीता पगली बोली, फालतू नो पैसा शू करो, खर्चो करो छो, पैसा की झाड़ पर हो गए थे। मैं तो चुप ही रहा। यहाँ तक तो सब ठीक है, पर धोखा कहाँ हुआ? शादी में ऐसा तो नहीं एक लड़की दिखाकर दूसरी बिठा दी मंडप में और घूंघट उठाया तब पता चला? नहीं मैडम, ऐसा नहीं हुआ। तो क्या लड़की वालों ने दहेज मांग लिया? अरे वो लोग मांगते ना तो मैं दे देता, बट ऐसा ही नहीं हुआ। तो अब बता भी दो कि क्या हुआ? धोखा शादी में नहीं हुआ, यहाँ आकर हनीमून पे हुआ। वो कैसे? कहीं वो वाला तो नहीं? आप थाईलैंड बैंकॉक गए हैं कभी? थाईलैंड बैंकॉक मैं नहीं गया कभी। लाने दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुहाग रात पे सेज पे सजी धजी बैठी आपकी दुल्हन और घूंघट उठाया तो लड़की की जगह लड़का निकला? नहीं मैडम, ऐसा भी नहीं हुआ। हकीकत में संगीता ने मुझसे कुछ छिपाया, यहाँ तक कि उसके पिताजी बाबूलाल ने भी मुझसे छिपाया। क्या छिपाया? बता दूं? हाँ हाँ। सच में? हाँ भाई हाँ। उसके शरीर पे एक दाग है। और? काफी नहीं परेशान होने के लिए। क्यों? लड़की देखने गए थे तब नहीं देखा था? दाग ऐसी जगह है कि अगर कपड़े पहने हो तो बाहर से नहीं दिखता। एग्जैक्टली कहाँ पर है? देखिए पीठ पे एकदम नीचे नीचे। पीठ पे एकदम नीचे। एग्जैक्टली क्या कर रहे थे पीठ पे एकदम नीचे जो दाग पे नजर गए? बताओ बताओ। ये मजाक नहीं मैडम, प्लीज। ओके मैं बाबा। बहुत सीरियस हूँ। ओके बाबा। मतलब आपके ससुर जी ने भी नहीं बताया? अच्छा, एक बार बताओ, आपके पिताजी ने आपको बिना कपड़ों के कब देखा था? अरे मैडम, बचपन में देखा होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपके ससुर जी ने भी अपनी बेटी को बिना कपड़ों के नहीं देखा होगा। शायद, लेकिन आपके ससुर ने आपकी पीठ देखी थी? अरे आप क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा तो कहीं होता है? क्यों? आपकी पीठ पर भी दाग हुआ तो आपने देखा है? अरे मेरी पीठ पे कोई दाग नहीं, और दाग हो तो मैं कैसे देखूंगा? मैं तो आईने में भी नहीं देख सकता हूँ, और दाग हो तो क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसको फर्क पड़ेगा। मुझे फर्क पड़ता है।
हम आदमी लोगों का सब कुछ जल जाता है और जात का नहीं। और ऐसे मामलों में मैं पुराने ख्यालों का आदमी हूँ, मुझे फर्क पड़ता है और वो लोगों ने नहीं बताकर मेरा भरोसा तोड़ा है। और मैडम, अगर ये दाग कोई गंभीर बीमारी हुई तो मुझे भी हो सकती है और हमारे आने वाले बच्चों को भी हो सकती है। यही मेरा प्रॉब्लम है। पर उसका तो इलाज हो सकता है ना? और मेडिकल साइंस में इसका इलाज नहीं हुआ तो तब तो एक ही तरीका है कि आप उसे छोड़ दो और चले जाओ। मैडम, मैं वही तो करने जा रहा हूँ, लेकिन अंदर से बहुत डर रहा हूँ। फिर क्या होगा? फिर क्या? ऐसे ही आपकी पत्नी को पता चलेगा कि आप उसे छोड़ के चले गए हैं, तो वो जो आपके कमरे के पीछे खाई है उसमें कूद कर वो अपनी जान दे देगी और उसकी आत्मा यहाँ वहाँ भटकती रहेगी और आप भी घूमते रहिएगा फिर उस पागल बटुकनाथ की तरह। अरे आप कैसी मनहूस बातें कर रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। आपको गारंटी है ऐसा नहीं होगा? मुझे तो यकीन है कि ऐसा ही होगा। अरे ये तो आत्महत्या हुई, करेगी वो पाप मुझे लगेगा। ये देखिए, ये सेल्फिश मर्द जात, उस बेचारी औरत की जान जाएगी उसका कोई महत्व नहीं और इनको पाप चलेगा उसकी पड़ी है। अरे मैडम, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये भगवान, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। तो अब सोचो। देखिए मैडम, आपको ही सोचना है। आप इतने सारी विद्या की जानकार हैं, आप तो जादूगरनी हैं। आप ही कोई रास्ता निकालो हम दोनों के लिए, बिल्कुल शांति से, और उसमें मरने वाली कोई बात ना हो। अच्छा, इसकी मैं फीस लेती हूँ, सोच लीजिए। अरे आप मांगो। अच्छा, एक बात बताओ, दाग बहुत बड़ा है क्या? सिक्के जितना गोल। सिक्के जितना गोल। सफेद की गेहुआ? गेहुआ मैडम। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे इसमें बढ़िया क्या है? आप कैसे भी हैं, पर आपकी किस्मत बहुत जोरदार है। आपको एक राज की बात बताऊं, ऐसी पत्नी अपने पति के लिए बहुत सौभाग्यशाली होती है। आपकी आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा दिन पर दिन बढ़ती चली जाएगी। ये तो आप मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी। लेकिन मुझसे नहीं बता कर मेरा भरोसा तोड़ा है। वैसे आपका चेहरा देखकर भी मैं बता सकती हूँ कि आपकी पीठ पर भी एक दाग है और ऊपर वाले ने आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल सही बनाई है। मेरी पीठ नहीं, मेरी पीठ पे कोई दाग नहीं। मेरी पीठ पे कोई दाग नहीं। और आपको कैसे मालूम? मैंने अपनी पीठ तो आपको कभी दिखाई ही नहीं। मतलब दाग है ना? ठीक से देखा नहीं होगा मैडम। हो सकता है, होगा। तब तो आपकी पत्नी को भी आपको छोड़ के चले जाना चाहिए। रुकिए, उसे मैं अभी यहाँ बुलवाती हूँ और सब कुछ सच सच बता देती हूँ। मैडम, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। नहीं बोलवा आप ऐसा मत करिए। आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? उसका दाग दाग और आपका कुछ नहीं। वाह, हद है दोगलेपन की। देखिए मैडम, उसको दाग है
दाग है तो हमारे होने वाले बच्चों को भी दाग होगा, और उनके लिए तो एक इतनी नाइंसाफी हो गई, तो मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। आप उनको संभाल लेना सर्फ डिटर्जेंट कोई गलत काम मत करने देना, और मैं पूरी जिंदगी उसको रुपयों पैसों से मदद करता रहूंगा। मतलब आप करें तो सही और वो बेकसूर औरत गलत। वाह, कमाल है। तराजू के एक पल्ले में उसकी प्रेम, निष्ठा, त्याग, और दूसरे में वो छोटा सा दाग, और वो दाग वाला पल्ला भारी हो गया। और क्या कह रहे थे? पैसे से मदद करूंगा। वो कोई रफेल है तुम्हारी? शादी की है तुम्हारे साथ, अग्नि के साथ फेरे लिए हैं। वो अपना घर परिवार छोड़ के आई है तुम्हारे लिए, और तुम अभी चले जाओ यहाँ से, सफा हो जाओ। मेरी मानो तो डूब मरो कहीं जाकर, मर कहीं के। मैडम, कैसा रहा मेरा परफॉर्मेंस? बहुत बढ़िया। और मेरा? आप तो कमाल हो, जन्मजात अदाकारा भी, लेकिन अपने ये प्यारे दर्शकगण कंफ्यूज हो रहे होंगे, हम क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, इनको बता दें? रहने दो डार्लिंग, मजा तो मिस्ट्री में है। राज अगर खुल जाए तो खाक मजा। और ये दर्शकगण बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब समझ जाएंगे। अब हम चले? जाने से पहले हम दोनों का असली नाम तो बता दें। छोड़ो, नाम में क्या रखा है? हाँ, शेक्सपियर ने भी यही कहा था, तो इजाजत लें? इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और रिसोर्ट में। जाने से पहले एक बात याद रखिए कि दाग कभी कभी अच्छे होते हैं। छोटा सा अटेम्प्ट था इन द फील्ड ऑफ ड्रामा. I hope you have liked it. I would like to give credit of the script to Rohit ji, Chandrawat sir. I would like to thank my daughter Karnika Shah for looking after the music. I would like to thank my better half and my co-actor Manjula Shah. And me myself, Dr. Devendra Shah. I wish you all